दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 7 औरतों के बेवकूफ़ी भरे किस्से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 औरतें एक साथ एक घर में रहती थीं। वे सभी सूत काटने का काम करती थी और गांव के लोग उनसे सूत खरीदा करते थे। एक दिन उन सातों ने मिलकर बहुत सारा सूत काट डाला तो उनमें से एक कहने लगी, क्यों ना हम इसे चलकर शहर बेच कर आएं तो हमें और भी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। यह बात सभी को अच्छी लगी। तभी उनमें से एक बोली, हम सब दिन में नहीं चल सकते क्योंकि दिन में चलेंगे तो हमें घूंघट में चलना होगा, इसीलिए हम सब रात में शहर चलेंगे। वे सब रात में शहर जाने के लिए तैयार हो गई। रात का समय था, सभी लोग अपने अपने घरों में सो गए। तब वे 7 औरतें अपनी अपनी गठरी उठाई और शहर की ओर चल दी। रास्ते में सिपाहियों ने उन 7 औरतों को अपने सिर पर गठरी रखे हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये चोर हैं और उन्होंने उन 7 औरतों को पकड़ लिया। वे सब कहती रही कि हम चोर नहीं हैं, परंतु वे सिपाही ना माने और उन्हें लेकर थाने पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वे दरोगा से कहने लगे, देखिए साहब, ये 7 औरतें चोरी का सामान लिए शहर की तरफ चली जा रही थी। वे औरतें कहने लगी, साहब, इसमें चोरी का सामान नहीं बल्कि इसमें सूत है। हम लोग सूत काटते हैं, इसीलिए इसे लेकर शहर बेचने जा रहे थे। आप हमारा यकीन करिए। दरोगा भी सरफिरा था। उसने भी वे गठरियां खोलकर न देखी और अपने सिपाहियों से कहा, इन 7 को ले जाकर जेल में डाल दो। सिपाहियों ने उन 7 औरतों को एक साथ जेल में बंद कर दिया। अब वे सिपाही चुपचाप आराम से सो गए। वह दरोगा भी अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा झपकी ले रहा था। अब उन 7 औरतों को जेल में नींद ना आ रही थी। वे सभी बड़ा बेचैन हो रही थी। तभी उनमें से एक कहने लगी, क्या करें बहन, रात कैसे कटेगी? चलो ऐसा करते हैं, हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तभी एक कहने लगी, हम सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। हमारे साथ क्या क्या हुआ हम एक दूसरे को बताएंगे। वे 7 इस बात पर सहमत हो गई। तभी उनमें से पहली कहने लगी, बहन, मैं और मेरा पति दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। मेरे पति गांव के साहूकार के यहाँ पर नौकरी करते थे। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर मेरे लिए गहने बनवाए थे। मैं घर में बहुत अकेली रहती थी। तभी एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मैं बहुत अकेले रहती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए एक बकरी पाल दी और कहने लगे, अब तुम इसके साथ अपना पूरा समय बिता सकती हो। सुबह सुबह मेरे पति खाना खाकर साहूकार के यहाँ नौकरी पर चले जाते थे। मैं उस बकरी की सेवा में लगी रहती थी। धीरे धीरे वह बकरी मुझे अपने परिवार का सदस्य लगने लगी। मैंने उसका नाम मुनिया रख दिया। मुनिया से मुझे इतना लगाव हो गया कि अब वह मुझे मेरी बेटी जैसी लग रही थी। एक दिन मेरे पति बिना खाना खाए ही चले गए। तब मुझे बड़ी चिंता हो रही थी और मैं भी अपने पति के बिना खाना नहीं खा सकती। मुझे भी बड़े जोर की भूख लग रही थी। तभी मैंने अपनी मुनिया से कहा, क्या तू अपने पिताजी को साहूकार के यहाँ खाना दे आएगी क्या? मुनिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मैंने एक कटोरे में खाना बांध दिया और फिर उसे मुनिया के गले में लटका दिया। अपने सारे जेवर मैंने मुनिया को पहना दिए और उसे एक ओढ़नी उड़ा दी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी रईस घर की हो। जब मेरे पति थोड़ी देर के बाद घर आए, मुझसे कहने लगे, लाओ खाना दो। तब मैंने कहा, क्या आपका खाना आपके पास नहीं पहुंचा? तब वे कहने लगे,
हमारे घर में ऐसा है ही कौन जो मेरे लिए खाना ले जाएगा। तब मैंने कहा, पर मैंने तो मुनिया को खाना लेकर भेजा था। वे गुस्से में कहने लगे, क्या वह कोई इंसान है? वह तो जानवर है, भला वह कैसे खाना ले जा सकता है। तभी मैंने उनसे कहा, मैंने तो मुनिया को अपने सारे गहने भी पहना दिए थे और एक ओढ़नी भी उड़ा दी थी, ताकि साहूकार को यह लगे कि हम सब भी बड़े ही ठाट बाट के साथ रहते हैं। मेरे पति गुस्से से घर के बाहर गए और गांव के लोगों से मुनिया के बारे में पूछ रहे थे। सभी लोग उन पर हंसे जा रहे थे। उसके बाद उन्हें मुनिया कहीं ना मिली। वह निराश होकर घर लौट के आए और उन्होंने मुझे गुस्से में घर से निकाल दिया। मैं भी चुपचाप वहाँ से चली आई। भला ऐसा कोई करता है क्या? उसकी कहानी सुनने के बाद दूसरी कहने लगी, बहन, अब मैं तुम्हें अपनी आप बीती सुनाती हूँ। जब मैं विवाह करके आई तो मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पिता विदेश में व्यापार करते थे, इसीलिए वे 6 महीने घर पे रुकते थे और 6 महीने व्यापार पर रहते थे। एक दिन जब उन्हें 6 महीने के लिए व्यापार पर जाना पड़ा तो उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर मेरे पास रहने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में इकट्ठा कर दी ताकि हमें 6 महीने किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और कहने लगे, जब त्योहार आएंगे तो हमारे यहाँ काम करने वाले तुमसे पैसे मांगेंगे तो तुम उन्हें पैसे दे देना। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं आराम से यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। मेरे पति विदेश चले गए। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सारे पैसे उन्होंने दूसरों को देने के लिए कहा है, क्यों हम इन्हें अपने पास रखें? ऐसा करते हैं, इन्हें हम कल ही सबको दे देते हैं। अगले दिन मैंने वे सारे पैसे सबको जा कर दे दिया, जिसको जिसको उन्होंने देने के लिए कहा था। उसके बाद हमारे पास जो राशन का सामान था हमने ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी मैंने अपने पति को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो चुपचाप मेरे पास चले आइए। मेरे पति अपना व्यापार छोड़कर भागे भागे मेरे पास आ गए। जब वे मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वे अपनी नौकरी छोड़कर आए थे। इसीलिए गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी ठान लिया कि अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने जैसा करने के लिए कहा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? वे सारी औरतें यह कहने लगी, बहन, तेरे पति ने तो बहुत ही गलत किया। तभी तीसरी औरत बोली, मेरा पति कुछ कम नहीं था, उसने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। चलो अब तुम्हें मैं अपनी आप बीती सुनाती हूँ। तीसरी औरत अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। वह कहने लगी, बहन, मैं और मेरे पति दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, खास करके सूजी का हलवा। वह अक्सर मेरे हाथ चूमा करते थे और मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी लाया करते थे। एक दिन जब मैंने उनके लिए सूजी का हलवा बनाया तो वे मेरे हाथ चूमते हुए कहने लगे, अगले दिन से अगर हलवा बनाना तो थोड़ा ज़्यादा बनाना, क्योंकि मुझे और भी खाने का मन कर रहा है। मैंने अपने पति की खुशी के लिए अगले दिन हलवा बनाने की तैयारी कर ली। मैंने अपने बगीचे में एक बहुत बड़ा चूल्हा बनाया और उसमें इतना बड़ा कड़ाह चढ़ाया जिसकी गहराई किसी कुएं से कम ना थी। मैंने उसमें सूजी डाली। हलवा पक रहा था। जब मैंने उसको चखकर देखा तो वह बिल्कुल भी मीठा ना था। मैंने हलवे को मीठा करने के लिए
अपने सारे जेवर और रुपए सब लगा दिए, परंतु हलवा मीठा ना हुआ। मैं बड़ा परेशान थी कि मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें हलवा कैसे खिलाऊंगी। इसीलिए मैं साहूकार के पास गई और उससे बात की। उसने कहा, अगर मैं अपना घर गिरवी रख दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना घर गिरवी रख दिया और उससे बहुत सारे पैसे मिले। उसके बाद मैं वहाँ से चीनी खरीद कर लाई और मैंने हलवे में डाल दिया। हलवा बहुत अच्छा बन गया। जब मेरे पति आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए खाना लाओ और क्या तुमने आज मेरी पसंद का हलवा बनाया है। मैंने कहा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। इसीलिए मैं भागी भागी बगीचे में गई और खुशी के मारी एक बाल्टी हलवा भर लाई। एक बाल्टी हलवा देखकर मेरे पति कहने लगे, आज तुमने इतना सारा हलवा बनाया है। तो मैं कहने लगी, इतना ही नहीं, मैंने बहुत हलवा बनाया है, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। मैं अपने पति को लेकर बगीचे में गई। जब मैंने उन्हें दिखाया तो वह देखते ही एकदम हैरान हो गए और कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने इतना हलवा क्यों बनाया है और तुम्हारे पास इतना राशन पानी कैसे आया। तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने अपने रुपए गहने और यहाँ तक यह घर भी इस हलवे के चक्कर में गिरवी रख दिया। मेरे पति मुझसे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं भी क्या करती, चुपचाप चली आई। मैंने तो सब कुछ उनकी पसंद का ही किया था, परंतु उन्हें इतना बुरा लग गया, मुझे यह मालूम नहीं था। अब मैं लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। भला ऐसा कोई करता है क्या। सभी औरतें उसको सांत्वना देने लगी। तभी चौथी औरत कहने लगी, अब मैं तुम लोगों को अपनी आप बीती सुनाती हूँ। वह कहने लगी, बहन, मेरे पति रंगाई पुताई का सामान बेचते थे। उनकी दुकान घर से थोड़ा दूर थी। वे कभी कभी तो दुकान पर ही रह जाते थे और घर भी नहीं आते थे, मगर दुकान का कुछ सामान वे घर में रखते थे। वह मुझसे बड़ा परेशान रहते थे क्योंकि मैं 2-2 4-4 दिन अपने बालों में ना कंघी करती थी और ना ही कोई साज श्रृंगार। वह मुझसे अक्सर कहते, ना तुम कोई साफ सफाई करती हो और ना ही साज श्रृंगार। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक दिन जब मेरे पति घर नहीं आए तो मैंने उनकी दुकान का सामान उठाया और अपने सारे घर को पोत डाला और जो रंग थे उनसे दीवालों पर बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाकर कलाकारी कर दी। उसके बाद अपने बालों को कंघी किया और साज श्रृंगार करके अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। जब मेरे पति घर वापस आए तो उन्होंने जब घर की हालत देखी और फिर मुझे देखा तो वे मुस्कुराने लगे। वह कहने लगे, अरे आज तुमने यह सब क्या कर डाला। तब मैंने कहा, आपको मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं साफ सफाई नहीं करती और ना ही कोई साज श्रृंगार, इसीलिए आज मैंने सब कर डाला। इतने पर एक कस्टमर आ जाता है। वे उसे सामान देने के लिए उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर दुकान का सामान रखा रहता है। जब वे कमरे में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर तो एक भी सामान नहीं है, वे बाहर आके मुझसे कहते हैं, अरे घर में चोरी हो गई क्या, दुकान का सारा माल कहाँ है। तब मैंने कहा, आप देख नहीं रहे, मैंने सारा घर पोत डाला है और मैंने दीवालों पर रंगों से पेंटिंग बना दी। उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे पागल कहकर घर से बाहर निकाल दिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या। सभी लोग कहने लगी, हाय हाय हाय, यह तो बड़ा बुरा किया। इतने पर 5वीं औरत कहने लगी, बहन, अब मेरी आप बीती सुनो। मेरे पति की तो बर्तनों की दुकान थी। वह सुबह नाश्ता करके चले जाते थे और मैं दोपहर का खाना लेकर उनके पास जाया करती थी। एक दिन इसी तरह मैं दोपहर में उनके लिए खाना लेकर गई। तभी मैंने देखा वह किसी एक आदमी से
बात कर रहे थे। वह कह रहे थे, यह दुकान का सामान जल्दी से खाली हो जाए तो मैं एक और दुकान खरीद लूं और उस दुकान में शादी ब्याह के बर्तन भी रखूं ताकि और बिक्री हो और मैं और भी पैसा कमा सकूं। मैंने यह सुना तो मुझे उनकी बड़ी चिंता हो गई। अगले दिन वे दुकान बंद करके शहर किसी काम से चले गए। मैंने सोचा क्यों न एक पत्नी होने के नाते अपने पति की मदद किया जाए। इसीलिए मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान पर जा पहुंची। दुकान खोलते ही मैंने लोगों से कहा, तुम लोगों को जितने भी बर्तन चाहिए ले जाओ, क्योंकि मेरे पति को यह दुकान जल्द से जल्द खाली करनी है। आसपास के लोगों ने अपने अपने ज़रूरत के बर्तन हमारी दुकान से ले लिए। देखते ही देखते कुछ देर में पूरी दुकान खाली हो गई। मैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो, मैंने अपने पति का काम आसान कर दिया, अब वे दूसरी दुकान ले पाएंगे। मैं चुपचाप घर आ गई और घर पे आकर मैंने उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। जब वे शहर से वापस आए तो मुझसे कहने लगे, लाओ मुझे खाना दे दो, उसके बाद मैं जल्दी से जाकर दुकान पहुंचता हूं, क्योंकि ग्राहक आते ही होंगे। तब मैंने कहा, क्या आपने दूसरी दुकान खरीद ली है? तो वे कहने लगे, अरे दूसरी दुकान कैसे, पहले पहली दुकान का सामान खाली तो कर लूं, उसके बाद पैसा आएगा तो दूसरी दुकान ले लूँगा। तब मैंने कहा, आप चिंता ना करें, मैंने आपकी पूरी दुकान खाली करवा दी है। तो वे कहने लगे, क्या तुमने खाली करा दी, परंतु कैसे? मैंने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। वे भागे भागे दुकान पर गए और दुकान से लौटते ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा भी नहीं और मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं चुपचाप तुम लोगों के पास चली आई। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? सभी औरतें उसे सांत्वना देने लगी। तभी उसके बाद छठवी कहने लगी, बहन अब मेरी आप बीती सुनो। मेरे विवाह को तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था। अचानक से मेरे पति को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जब यह खबर मुझे मिली तो मैं 2 दिन पहले से ही रोने लगी। वह मुझे सांत्वना देकर गए कि वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जिस दिन मेरे पति विदेश चले गए, मुझे रात में कैसे तैसे नींद आई, परंतु सुबह होते ही मैंने यह तय कर लिया कि अब मैं उनके बिना नहीं रहूंगी। मैं अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से कहने लगी, चल अब तू मुझे अपने मालिक के पास ले चल। वह कहने लगी, मालकिन मैं आपको वहाँ कैसे ले चल सकती हूँ, वहाँ जाने के लिए एक दरिया पार करना होता है। तभी अचानक से वह मुझसे कहने लगी, मालकिन क्यों ना अपने घर को ही दरिया बना लिया जाए। मुझे उसका सुझाव बड़ा अच्छा लगा और मैंने पहले मजदूरों को पैसे देकर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कराए और घर का सामान बाहर निकलवाकर घर में पानी भरना शुरू कर दिया। सारे पैसे खत्म हो गए, परंतु घर में पानी न भर पाया। तभी मैंने अपने घर को गिरवी रखने का ऐलान कर लिया। मेरे पड़ोस का एक आदमी मेरे घर आया और उसने घर में पूरा पानी भर दिया और घर के कागज लेकर वहां से चला गया। मेरी नौकरानी ने 2 मटके निकालकर एक पर मुझे बैठा दिया और एक पर खुद बैठ गई और कहने लगी, चलो मालकिन अब हम मालिक के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही यह दरिया पार करेंगे हमें मालिक मिल जाएंगे। हम दोनों उस पानी में बहुत देर तक तैरते रहे। तैरते तैरते शाम हो गई। तभी मैंने अपनी नौकरानी से कहा, यह क्या, हम तो इसी दरिया में तैर रहे हैं, किनारे जाने का नाम भी नहीं ले रहे। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, कैसे तैसे किनारे पर चल ताकि हम दोनों खाना खा सकें। तभी वह नौकरानी कहने लगी, मालकिन जरा ऊपर तो देखिए। तभी मेरी नज़र अपनी छत पर गई। मैंने देखा वहाँ पर मेरे पति खड़े हैं। मैं समझ गई कि मैं दरिया पार करने ही वाली हूँ और अपने पति के पास पहुँचने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में मैं किनारे पर गई। मेरे पति ने कहा, यह क्या कर रही हो तुम दोनों? तब मैंने कहा, देखा
मैं आपके पास आ गई हूँ, मैंने दरिया पार कर लिया है। तब वह मुझसे कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तूने घर को क्या बना रखा है? मैं तो अपने कुछ ज़रूरी कागज़ लेने घर वापस आया था और तूने यह सब क्या कर डाला? उसके बाद उन्हें पड़ोसियों से यह पता चला कि मैंने अपने घर को भी गिरवी रख दिया, तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। भला बताओ, 1 महीना नहीं हुआ था विवाह को, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? वे सब कहने लगी, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तभी 7वीं औरत कहने लगी, बहन, अब मैं तुम लोगों को अपनी आप बीती सुनाती हूँ। वह कहने लगी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मेरे बहन भाइयों के विवाह हो गए थे, परंतु मेरा विवाह नहीं हुआ था। माँ मेरे विवाह को लेकर बड़ी चिंतित रहती थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे पति ज़्यादा तो नहीं कमाते थे, परंतु मेरी माँ ने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया। मैं भी अपनी किस्मत मानकर उनके साथ उनके घर चली आई। एक दिन मेरे पति ने मुझे 50 रुपये दिए और कहा, तुम्हें इसी से घर चलाना होगा। भला इतने कम पैसों में मैं घर कैसे चलाती? मैंने एक पड़ोसी के साथ दोस्ती कर ली और उसके सहारे अपने एक एक गहने बेचती रही और घर चलाती रही। धीरे धीरे मेरे सारे गहने खत्म हो गए। यह बात मेरे पति को बिल्कुल पता ना चली। एक दिन अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हुई। मैं और मेरे पति अपनी माँ के पास गए। हम दोनों ने माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। तभी एक दिन मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारी माँ के काम 13वीं में पैसे लगा तो दूंगा, परंतु तुम्हें अपनी माँ की कोई भी भारी चीज़ उठा लेनी होगी। मैंने भी कहा, ठीक है, आप काम 13वीं करें, मैं माँ की कोई भी भारी चीज़ उठा लूँगी। मेरे पति ने माँ की 13वीं बड़े ही अच्छे से कर दी और उसके बाद मैंने अपने पति से कहा, मैंने अपनी माँ की एक भारी चीज़ उठा ली है। वह कहने लगे, तुमने क्या उठाया? तो मैंने कहा, मैंने सिलवट्टा उठा लिया। तब वह कहने लगे, सिलवट्टा? क्या उसके नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो मेरी माँ का सामान है। आपने ही तो कहा था कि माँ की कोई भी भारी चीज़ उठा लेना। मैंने यह उठा लिया। माँ इसी में चटनी और मसाले बनाती थी। मेरे पति को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? वे चारों औरतें एक दूसरे से कहने लगी, बहन, हमारे साथ तो बड़ा ही गलत हुआ है। यह सारी बातें वह दरोगा बैठे बैठे सुन रहा था। वह समझ गया कि ये औरतें बड़ी ही बेवकूफ़ हैं। सुबह हुई तो उसने सैनिकों से कहा कि तुम इन 7 औरतों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये इतनी बेवकूफ़ हैं, चोरी क्या करेंगी? सिपाहियों ने उन 7 को जेल से बाहर निकाल दिया। वे सब अपनी अपनी गठरी लेकर अपने घर वापस लौट आईं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।